गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिद्धार्थ स्कूल डोरसर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे नरेशन और हम उसी क्रम में अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो डायलॉग वाले सेंटेंस होते हैं उनका आंसर हम कैसे देते हैं एग्जाम में। क्योंकि नरेशन आपका पूरा हो चुका है, अब मैं खाली वो बता रहा हूँ आपको कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनका आंसर आपको किस प्रकार से देना होता है। रूल्स सारे वही है, रूल्स में कोई चेंजेस नहीं है। अगर आपको नियम पता है तो उनमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो मैंने आपको जो पिछली क्लास थी उसमें कहा था कि डायलॉग जो मैंने बताई थी आपको, जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, डायलॉग इन असर्टिव सेंटेंस, यानी जो साधारण वाक्य होते हैं उनमें डायलॉग किस प्रकार के आते हैं और उनका हम कैसे करते हैं, उनका आंसर हम कैसे देते हैं। तो मैंने एक आपको पिछली क्लास में एक सेंटेंस लिखाया भी था आपको। एक एग्जांपल फिर से आज देख लो ताकि आपके और कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। जैसे एक एग्जांपल है, राम, डायलॉग इसमें है आपके, राम आई सा यू, आई सा यू एट द पार्टी, एट द पार्टी। डायलॉग इस प्रकार से आता है, बीच में ये कॉलम है, तो इसका मतलब होता है कि इस वाला वाक्य जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये राम कहता है और इसके बाद में दूसरे सामने जो इसका स्पीकर है वो है गीता। गीता, आई वॉज नॉट देयर। आई वॉज नॉट देयर। अब ये एक संवाद है, एक डायलॉग है, दो लोगों के बीच में एक डायलॉग है, बातचीत हुई है। क्या हुआ है? राम ने कहा आई सा यू एट द पार्टी, मैंने तुमको पार्टी में देखा था। गीता कहती है आई वॉज नॉट देयर, मैं वहां नहीं थी। अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ आएगा, राम टोल्ड गीता, यानी ये आपको एग्जाम में दिया हुआ आएगा ऐसे राम टोल्ड गीता, यानी ये संवाद जो है वो भी एग्जाम में दिया हुआ आएगा आपको। और बाद में इस प्रकार से वाक्य दिया हुआ आएगा, राम टोल्ड गीता, यहां तक वो दे देगा आपको। फिर बाकी ब्लैंक स्पेस दे देगा आपको कि इसमें आपको क्या इसमें भरना है, यहां पर आपको क्या लिखना है। और दूसरा हो जाएगा गीता के लिए, गीता सैड, यहां से इस प्रकार से दे देगा, फिर आगे ब्लैंक स्पेस। तो मैंने तरीका आपको कल बताया था कि इनको कैसे करना है। यानी राम टोल्ड, इसने क्या किया हुआ है कि जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है उसको चेंज किया हुआ है पहले से ही इनडायरेक्ट के अंदर। यहाँ देखा अपन टोल्ड आया है, सेड, यानी इसने रिपोर्टिंग स्पीच को पहले से ही इनडायरेक्ट में परिवर्तित किया हुआ है। अब आपको क्या करना है, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब को इसने क्या किया है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको पहले से ही इनडायरेक्ट बनाया हुआ है और आपको आगे ब्लैंक स्पेस दे दिया कि आप जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको आप बनाओ इनडायरेक्ट। यानी यहां पर आपको रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट बनाना है। रिपोर्टेड स्पीच मतलब ये वाला वाक्य को, इस वाक्य को आपको बनाना है इनडायरेक्ट। तो पहले तो आप देखो कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस के अंदर है। आपने देखा आई सा यू, यानी सिंपल पास्ट के अंदर है, ये किसमें है,
सिंपल पास्ट टेंस में है। अब इसका आंसर आप कैसे दोगे? अब मैं इसी को मान लो यहां दोबारा लिख रहा हूं, इसका हम यहां भी कर सकते, लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से मैं यहां पे इसको नहीं कर रहा। इसका आंसर हम देंगे राम, यहां तक अपने को चेंज नहीं करना है क्योंकि पहले से इसमें दिया हुआ है। रिपोर्टिंग स्पीच इसमें पहले से चेंज की हुई है। राम टोल्ड गीता, अब चूंकि सिंपल वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस है, कंजक्शन क्या आएगा? दैट। कंजक्शन क्या आएगा? दैट। अब देखो आपको इसको आपको चेंज करना है। इसको चेंज कैसे करोगे आप? तरीका वही है जो पहले आप पढ़ चुके हैं। आपको वही टेंस देखना है। किसका टेंस देखना है? पहले कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है, और उसके बाद आपको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा है। ये पास्ट टेंस है, ये भी सिंपल पास्ट टेंस के अंदर है। सिंपल पास्ट टेंस में है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट के अंदर। रूल्स वही है, तो इसको आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो सबसे पहले आप इसमें ये जो आपका आई है उसको देखोगे आप। जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। चेंज कैसे होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? यहां पर क्या है? राम। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? राम। राम, तो राम यहां पहले राम आ चुका है तो हम बार बार राम का यूज नहीं करेंगे। राम की जगह हम यहां पर किसका यूज करेंगे? ही का। एक वचन है, पुरुष है, तो क्या हो जाएगा? ही का यूज करोगे आप। उसके बाद में आपको सूत्र पता ही है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, सब्जेक्ट हैड मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही हैड। अब आपको देखना है कि इसमें मैन वर्ब कौन सी है। मैन वर्ब में कौन सी है? तो इसमें मैन वर्ब ये वाली है, सा। सा की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सी, सा, सीन। सीन। ही हैड सीन। अब देखो आपको यहां फिर से इसमें एक पर्सन आ गया है, यू आ गया है, तो यू को भी आपको चेंज करना है। मैंने आपको कहा था कि रूल्स सारे वही है जो आप पहले करते आए हो, तो आपको यू को भी देखना है। यू यहां पर कौन सा पर्सन है? यू यहां पर सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है तो चेंज कैसे होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? गीता। तो ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और गीता है, क्योंकि गीता है और यहां पर ये सब्जेक्ट की जगह नहीं है, यहां पर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे आया है यहां पर, तो गीता के लिए हम उसकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है उसका यूज करेंगे। गीता के लिए हम सी का यूज करते, और सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? हर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? हर। हर। फिर आगे कोई चेंज नहीं करना है। एट द पार्टी। इस प्रकार से ये साधारण वाक्य में परिवर्तित आपका सेंटेंस हो गया। राम टोल्ड गीता दैट ही हैड सीन हर एट द पार्टी। तो अब ये इस प्रकार से हो गया। अगला वाक्य अब अपने को दूसरा वाला भी इसमें चेंज करना है। गीता वाला पार्ट जो है उसको भी चेंज करना है। तो इसमें आपको फिर इसमें करना है गीता सेड। इस वाले वाक्य को करना आपको कैसे करोगे? गीता सेड। यहां तक कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि आपको यहां तक दिया हुआ है, और यहां पर क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा। गीता सेड। उसके बाद में इस वाले वाक्य को आपको चेंज करना है। यहां ये रिपोर्टेड स्पीच जो है इसको आपको बनाना है इनडायरेक्ट। तो देखो यहां पर आई वॉज नॉट देयर, मैं वहां नहीं थी, यानी किस टेंस में है? पास्ट में है। तो इसको चेंज करना है। क्या करोगे? सबसे पहले वो आपको वही देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो
सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, गीता, और गीता के लिए हम क्या यूज करेंगे, सी का। लेकिन उसके पहले कंजक्शन सिंपल वाक्य है तो कंजक्शन क्या आएगा, यहां पर दैट आएगा। कंजक्शन आपका क्या आएगा, दैट। फिर फर्स्ट पर्सन है उसके लिए क्या आ जाएगा, सी। और इसको बनाना है अपने को पास्ट परफेक्ट, तो क्या कर दोगे, सी हैड नोट, आई वॉज नोट देयर, में वहां नहीं थी। सी हैड नोट बीन देयर। तो ये इसका बन जाएगा इनडायरेक्ट। इस प्रकार से इसका इनडायरेक्ट आपको बनाना है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर दिया हुआ है डायलॉग के अंदर तो उसका हम कैसे उसको परिवर्तित करते हैं। तो इसमें आगे हेडिंग डाल दो आप, डायलॉग इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेडिंग डाल दो, डायलॉग इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डायलॉग इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें संवाद या डायलॉग किस प्रकार से होता है वो हम इसमें अब देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानते हो आप, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनको बोलते हैं इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्यों का। तो प्रश्नवाचक वाक्य आपको पता है कि दो टाइप के होते हैं, पहले भी आपको बता चुका हूं ये कि दो टाइप के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो यस या नो से शुरू होते हैं या जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो दोनों प्रकार के वाक्य इसमें हम देखेंगे, WH वर्ड वाले भी और जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो वाले वाक्य भी हम देखेंगे। तो इसमें देखो, इसको एग्जांपल लेते हैं हम एक। सबसे पहले हम WH वर्ड वाले देखते हैं। कौन से देखेंगे, WH वर्ड वाले। तो एग्जांपल लेते हैं, इसका एक एग्जांपल है इसका, राहुल वेयर आर यू गोइंग। इसमें दो लोग हैं, एक तो राहुल है, राहुल वेयर आर यू गोइंग। राहुल किसी से पूछता है वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क इसमें दिया हुआ है, वेयर आर यू गोइंग। अब सीमा, दूसरा व्यक्ति कौन है, सीमा है। सीमा उसको उत्तर देती है जयपुर। अब देखो, इसके थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे मत होना, क्योंकि यहाँ पर इसने बहुत ही शॉर्ट में आंसर दिया हुआ है, सिर्फ टू द पॉइंट आंसर दिया है जयपुर। जैसे मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, आप, और मान लो आपको स्कूल जाना है, जा रहे हो आप, तो आप उसका आंसर कैसे दोगे? या तो उसका उत्तर आप ही दोगे, मैं पूछूं कि आप कहाँ जा रहे हो, या तो आप कहोगे सीधा स्कूल। यानी आपने इतना बोला स्कूल, इसका मतलब हम इसका जो दूसरा सेंस है वो हम इसमें ये भी मान सकते हैं कि इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है कि मैं स्कूल जा रहा हूं। यानी बात वही है, स्कूल बोला तो भी उसमें समझ गया वो कि मैं स्कूल जा रहा हूं, यानी उसमें छुपा हुआ है वो चीज, उसमें हिडन है वो। तो यहां पर इसने कहा जयपुर, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये इसको ऐसे भी बोल रहा हो कि आई एम गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू जयपुर। ये मैं इसलिए आपको मैंने बताया है
क्योंकि आपको जब इसका बनाओगे इनडायरेक्ट तो खाली आपको जयपुर ही नहीं लिखना है वहां पर, क्योंकि आपको दिमाग में ये बात भी होनी चाहिए कि इसका आंसर इसका ये भी हो सकता है। अभी इसको आप समझना है एग्जाम्पल से। एग्जाम में खाली आपको इतना ही दिया हुआ आएगा जयपुर, तो भी आपको अपने मन में अज्यूम करना है आपको कि ये इसका कहने का मतलब क्या है कि आई एम गोइंग टू जयपुर, यानी इसने कहा जयपुर, लेकिन जयपुर से इसका मतलब था कि आई एम गोइंग टू जयपुर, कि मैं जयपुर जा रहा हूं, जा रही हूं। अब देखो इसमें आगे इसमें क्या है, एग्जाम में दिया हुआ कैसे आएगा आपको, राहुल आस्क्ड सीमा, आपको ऐसा दिया हुआ आएगा राहुल आस्क्ड सीमा। अब यहां पर आस्क्ड क्यों आया, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इसलिए यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या आ गया, आस्क्ड दिया हुआ है। यहां तक आपको दिया हुआ है और बाकी आपको बोला कि इसमें आपको बनना है कि यहां पर क्या आएगा। दूसरा, ये तो बात होगी राहुल की। अब सीमा का भी आ जाएगा कि सीमा ने क्या कहा, सीमा के लिए इतना दिया हुआ है, सीमा सेड, यानी आप ये समझ गए यहां पर कि इसने क्या किया, यहां तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाया है इनडायरेक्ट, और यहां पर सिंपल वाक्य जो है उसका बनाया है इनडायरेक्ट डायरेक्ट। तो पहले आपने देखा राहुल आस्क्ड सीमा, तो आप यहां ये दिया हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये पक्का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। अब इसका आप बनाओगे इनडायरेक्ट, पहले मैं आपको यहां पे बना के दिखा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अगर यहां तक दिया हुआ है तो इसका क्या करोगे आप देखो, वेयर आर यू गोइंग। अब आपको इस वाक्य को देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें क्या दिया हुआ है, उसका टेंस कौन सा है, वेयर आर यू गोइंग, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और सेंटेंस किस टाइप का है, जो WH वर्ड से शुरू हो रहा है। किस टाइप का है, जो WH वर्ड से शुरू हो रहा है, उस टाइप का सेंटेंस है ये। तो इसको चेंज आप कैसे करोगे वो देखो। पहली बात तो आपको क्या देखना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर है, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो तो आपकी किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर है, और रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस टेंस के अंदर है, वो पास्ट टेंस में है। तो टेबल देखना आप, उसका क्या कर दोगे आप, इसका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस, इसको आपको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सूत्र आपको पता ही है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट होता है। अब आपको देखना है यहां पर आप करोगे, देखो इसको, इसका आप बनाओगे तो इसके आगे पहली बात तो आप क्या इसमें कंजक्शन लगाओगे, और आपको पता है कि WH वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम कंजक्शन के रूप में WH वर्ड का यूज करते हैं। तो यहां पर कंजक्शन क्या आ जाएगा, जो WH वर्ड है वही आपका कंजक्शन आ जाएगा आपके। तो पहले आपको लिखा आपने वेयर, ये आपका कंजक्शन हो गया। अब इसको आपको चेंज करना है। अब इसको चूंकि एक और नियम मैंने आपको ये भी बताया था पहले आपको कि किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं रहता है, यानी उसको एक साधारण वाक्य में परिवर्तित कर दिया जाता है। वो साधारण वाक्य में परिवर्तित कब होगा, वो तब होगा जब सब्जेक्ट के बाद में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब वगैरह है वो आए, यानी ये आर बाद में ये बाद में आएगा और ये पहले आ जाएगा, तो आपका वाक्य सीधा साधारण वाक्य हो जाएगा। इंट्रोगेटिव साइन भी आप हटा दोगे तो देखो पहले सब्जेक्ट क्या है यहां पर, यू, सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब भी है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर क्या है, सीमा, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, सीमा। तो सीमा है, और सीमा चूंकि
फीमेल है तो सीमा के लिए हम क्या यूज करेंगे, सी का। सीमा के लिए क्या यूज करेंगे हम, सी का। ये सब्जेक्ट की जगह पे है तो यहां पर भी क्या आएगा, सी। यहां पर हमने हर का यूज क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां पर ये सब्जेक्ट है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट की जगह यहां पर सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज हम करेंगे। तो वेयर सी ये आ गया। अब उसके बाद में आपको चूंकि इसको बनाना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और आपको पता ही है कि उसमें सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, वाज या वर में से कोई एक आता है। यानी आर का आपको क्या करना है, या तो उसका बनाओगे आप वाज या आप बनाओगे इसका वर। अब चूंकि सब्जेक्ट एक वचन है तो यहां पर क्या जाएगा, वाज, और फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आगे, वेयर सी वाज गोइंग, और ये साइन हट जाएगा आपका इंट्रोगेटिव, और ये साधारण वाक्य बन गया है एक। यानी मैंने सेंटेंस यहां लिखा, चाहे इसका मैंने उत्तर यहां लिखा, बात वही है, इसी को मैं लिख रहा हूं आगे। तो ये आपका हो गया, कैसे हुआ, राहुल आस्क्ड सीमा वेयर शी वाज गोइंग। कंफ्यूज मत होना, मैं इसी वाक्य को यहां लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में दिखने में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि एग्जाम में आपको ब्लैंक ये दिया हुआ आएगा यहां पर, बस यहां पर क्या बनना है, बस वो आपको करना है। तो मैंने यहां पर वही वाक्य, इसी वाक्य को यहां रिपीट किया है। अब देखो ये तो हो गया कि हमने जो पहला वाक्य था उसका कर दिया। अब दूसरा जो है सीमा ने क्या कहा उसका भी हमको बनाना है। तो इसमें आप देखो, अब सीमा कहती है, यानी इसने एग्जाम में आपको इतना दिया हुआ है, सीमा सेड, इसका क्या करोगे आप, इसका हो जाएगा आपका सीमा सेड। सीमा सेड हो गया। अब आपको देखना है यहां पर कि इसका क्या करोगे। पहली बात तो आपने देखा यहां पर सीमा सेड है, इसका मतलब आप समझ जाओगे यहां क्लियर कि ये एक साधारण वाक्य है, क्योंकि इस वाले वाक्य में क्या दिया हुआ था, आस्क्ड, और आपको पता है आस्क्ड का यूज रिपोर्टिंग वर्ब में कब होता है, जब सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होता है। तो ये साधारण वाक्य है, उसका उत्तर था सिर्फ जयपुर। अब देखो इसका कैसे बनेगा वो ध्यान से देखना। तो इसका हो जाएगा सीमा सेड, अब कंजक्शन क्या आएगा यहां पर, साधारण वाक्य तो दैट, इसका हो जाएगा दैट सी वाज गोइंग टू जयपुर। सी वाज गोइंग टू जयपुर, सी वाज गोइंग टू जयपुर। अब आप पूछो कि सर ऐसे कैसे किया आपने, तो मैंने पहले भी आपको ये बात इसलिए बताई थी यहां पर, ताकि यहां पर कंफ्यूज आप नहीं हो, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि यहां दो लोग हैं बात करने वाले, राहुल और सीमा। राहुल ने सीमा से पूछा वेयर आर यू गोइंग, कि आप कहां जा रही हो, तो सीमा ने उत्तर दिया जयपुर। यानी सीमा ने सिर्फ इतना बोला जयपुर, लेकिन उसके इतने कहने का मतलब यह था, उसके कहने का तात्पर्य क्या था कि आई एम गोइंग टू जयपुर, कि मैं जयपुर जा रही हूं। यानी इसका मतलब क्या था कि मैं जयपुर जा रही हूं। तो आपको दिमाग में जूम करना होगा कि इसमें इसने क्या कहा है, और आपको इसका बनाना होगा इनडायरेक्ट। और यहां आपने देखा कि ये टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसका आपको बनाना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और वो कोर्स कैसे होगा, वही चीज है। तो इसको आपने लिखा यहां पर, देखा ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी इसके अनुसार चेंज होगा। ये सीमा है और सीमा के लिए हम सी का यूज करेंगे। फिर आपने देखा कि इसको भी आपको चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, वाज, कि पास्ट कंटिन्यूस का आपको पता है सूत्र, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब या और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वाज गोइंग टू जयपुर, ऐसे हो गया आपको। तो एग्जाम में खाली अगर आपको इतना दिया हुआ आता है तो भी आपको उसको इसी प्रकार से करना है, आपको उसका पूरा आंसर देना है।
क्योंकि यहाँ पर से उसने जयपुर बोला है। इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप इसको ऐसे मत कर देना कहीं कि सीमा सेड दैट जयपुर, क्योंकि इस वाक्य का कोई मतलब नहीं है, इस वाक्य का कोई मतलब निकलता ही नहीं है, सीमा सेड दैट जयपुर। तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है, थोड़ा सा अपने दिमाग का लॉजिक यूज करना, यानी इसको आपको ऐसे नहीं करना है, इसको आपको सीमा सेड दैट जयपुर आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है ऐसे, आपको ये वाला लिखना है आपको यहां पर। तो मैं समझता हूं कि अब आपको काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा कि हमें इस प्रकार के वाक्यों को किस प्रकार से करना है। एक और एग्जांपल देख लो इसका ऐसा ही, ताकि आपके डाउट है जो और भी क्लियर हो जाए। एक और वाक्य हम मैं लिखता हूं यहां पर, WH वर्ड वाला वाक्य ही है। अगला वाक्य देखो आप, इसी प्रकार का एक और वाक्य है, सेंटेंस है आपका, रोहन कहता है, व्हेन विल यू रिटर्न, व्हेन विल यू रिटर्न। और उसके बाद में रीमा कहती है टुमारो, रीमा कहती है टुमारो, यानी इतना ही दिया हुआ आपको। रोहन कहता है व्हेन विल यू रिटर्न, कि तुम कब लौटोगी, तुम कब वापस आओगी, तो रीमा कहती है टुमारो, कल। तो इतना ही आपको दिया हुआ है, और फिर आपको उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, रोहन आस्क्ड रीमा, इसका फिर वो दिया हुआ उसने, रोहन आस्क्ड रीमा, रोहन आस्क्ड रीमा, और बाकी आपको दे दिया ब्लैंक स्पेस कि इसमें आपको क्या बनना है जो। फिर दूसरा आपका आ गया रीमा सेड, दूसरा आपको एग्जाम में दिया हुआ है रीमा सेड, यहां तक रीमा सेड, फिर आपको दे दिया ब्लैंक स्पेस। तो आपको पहचानना है, समझ गए, यहां पर आस्क्ड दिया हुआ है मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस वाले का आपको बनाना है इनडायरेक्ट टेंस। कैसे बनाओगे, रोहन सेड व्हेन विल यू रिटर्न, तो आप देखो इसके अंदर कि एक तो इसमें कंजक्शन क्या यूज होगा, WH वर्ड ही यहां पर यूज होगा कंजक्शन के रूप में। तो ये हो गया आपका व्हेन। अब विल यू रिटर्न, इसको आपको बनाना है साधारण वाक्य, और आपने देखा यहां पर कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, रीमा, रीमा के लिए क्या यूज करोगे आप, सी, क्या यूज करोगे आप, सी, व्हेन शी। और फिर यहां पर विल दिया हुआ है, यानी मैंने आपको लिखाया था कि अगर आपके विल दिया हुआ है तो उसका क्या कर दोगे आप, उसका कर दोगे आप वुड। मैंने आपको टेबल में लिखाया था कि विल सेल दिया हुआ है तो सेल का आप कर दोगे शुड, और विल का कर दोगे वुड। व्हेन शी वुड रिटर्न, और ये साधारण वाक्य बन गया आपका, इसका आंसर ये हो गया। अब इसका देखो, इसका आंसर क्या लिखोगे आप, यहां तक आपको दिया हुआ है रीमा सेड, यानी ये एक सिंपल वाक्य है, तो कंजक्शन क्या आएगा, दैट। अब आपको खाली इतना नहीं करना है कि रीमा सेड टुमारो, ये तो आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको यहां अज्यूम करना है कि इसका पूरा आंसर क्या हो सकता है। उसने कहा कल आऊंगी मैं, तो उसका पूरा आंसर क्या होगा, यानी यहां पर रीमा ने इतना कहा, राहुल ने उसको पूछा, राहुल ने पूछा कि तुम वापस कब आओगी, तो रीमा ने इतना बोला सिर्फ कि कल। तो कल कहने का मतलब, उसका मतलब यह था कहने का कि मैं कल वापस आऊंगी। वो क्या कहना चाहती थी यहां पर कि मैं कल वापस आऊंगी। तो उसने कहने का मतलब था कि
आई विल रिटर्न टुमारो, यानी कि कहने का मतलब ये था, इसका मतलब कि मैं कल वापस आऊंगी। तो इसी प्रकार से इसको चेंज करना है, ये इसको ध्यान में रखते हुए आपको इसको चेंज करना है, खाली टुमारो नहीं करना आपको। तो यहां देखो आप कि इसमें कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, रीमा। दैट तो क्या जाएगा यहां पर, सी। सी वुड, वही विल का आपको क्या करना है, वुड। अब रिटर्न आ गया। अब यहां पर आपको देखना है कि यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, टुमारो। टुमारो मैंने आपको लिखाया था एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस के अंदर कि टुमारो अगर आपको दिया हुआ है तो उसका क्या कर दोगे आप, टुमारो क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। नियम वही है, यहां क्या कर दोगे, द नेक्स्ट डे। तो ये आपका सेंटेंस इस प्रकार से पूरा हो गया। तो मैं समझता हूं कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस प्रकार के वाक्यों का आंसर हमको कैसे देना है। कल इसी प्रकार के हम कुछ और वाक्य देखेंगे ताकि आपको डाउट जो है वो और भी क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी इनको एक बार आप खुद अपने मन से करने की प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफी है। थैंक यू, दैट्स ऑल।